ये कहानी है जब लालच बन गया श्राप। बहुत पहले खेतों में हरियाली नहीं, सिर्फ धूल उड़ती थी। जब किसानों की मेहनत का दाम जमींदार की मर्जी से तय होता था और जब दया और ईमानदारी कमजोरी मानी जाती थी, तब एक गांव पर राज करता था जमींदार वीरेंद्र प्रताप सिंह। उसके पास सब कुछ था, बड़ी हवेली, सोने चांदी के बक्से और इतनी जमीन कि गिनती करते करते थक जाओ। लेकिन गांव के इतिहास में उसका नाम नहीं, उसकी दहशत जिंदा थी। लोग कहते थे उस जमींदार का दिल पत्थर से भी ज्यादा कठोर है। सुबह की धूप भी उस दिन ठंडी लग रही थी। जमींदार की हवेली के आंगन में सन्नाटा पसरा था। दर्जनों किसान सिर झुकाए खड़े थे। एक गरीब किसान को रस्सियों में बांधकर सामने लाया गया। लगान क्यों नहीं दिया इस महीने? मालिक, इस बार सूखा पड़ गया था, बच्चे भूखे थे। उससे मुझे क्या, मेरी तिजोरी खाली नहीं होनी चाहिए। इशारा होते ही जमींदार के लोग किसान को घसीटकर बाहर ले जाते हैं। उसकी चीखें पूरे गांव में फैल जाती हैं। फिर एक व्यापारी लाया जाता है। मालिक, गोदाम जल गया था, तो थोड़ा समय की कीमत होती है। मैं ब्याज सहित लौटा दूंगा। इसकी दुकान की जमीन हड़प लो। मुनीम हिम्मत करके पूछ बैठता है। मालिक, इतना सख्त होना जरूरी है क्या? जमींदार गुस्से में मुनीम की ओर देखते हुए बोलता है, अगर मैं सख्त नहीं रहूंगा तो लोग सर पर चढ़ जाएंगे। वीरेंद्र का बचपन भी कड़वाहट में बीता था। उसके पिता नरम दिल के थे, किसानों की सुनते थे। बचपन में वीरेंद्र ने तय कर लिया था, दया से जमींदारी नहीं चलती, डर से चलती है। और वही सोच उसे धीरे धीरे इंसान से राक्षस बना चुकी थी। रात को जमींदार अपने कमरे में टहल रहा था। खिड़की के पास से वो अपनी जमीनों पर नजर डालता है। जहां तक उसकी नजर जाती है, वहां तक उसी की जमीन नजर आ रही होती है। ये देख उसके चेहरे पर लालच भरी मुस्कुराहट आ जाती है। फिर भी नींद नहीं आ रही थी। इतना सब होने के बाद भी दिल क्यों नहीं भरता? जमींदार ये नहीं जानता था कि लालच कभी पेट नहीं भरता, वो सिर्फ भूख बढ़ाता है। अगले दिन खबर आती है, जंगल के बीच एक पुराना मंदिर है, जहां सदियों से रत्न और सोना जमीन में गाड़े गए हैं। मालिक, वो मंदिर लोगों की आस्था है। अब आस्था मेरे खजाने में बदलेगी। जमींदार अपने लोगों को जाने का हुक्म देता है। कोई जमींदार के इस फैसले से खुश नहीं होता है। रात के अंधेरे में अपने कुछ लोग, कुछ मजदूर लेकर जमींदार जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में कई गांव, जंगल और पहाड़ आते हैं। और अचानक मंदिर दिखाई देता है। जमींदार अपने नौकर रामू की तरफ देखकर पूछता है, यही है वो जगह? जी मालिक। मंदिर के बाहर एक बूढ़ा पुजारी खड़ा था। यहाँ लालच से नहीं, श्रद्धा से आया जाता है। ये सुनकर जमींदार चौंक जाता है और अपनी अकड़ से पुजारी को कहता है, श्रद्धा से पेट नहीं भरता। राजा जमीन को देखता है। खुदाई शुरू करो। पहली कुदाल पड़ते ही आसमान गरज उठता है। तेरा लालच तुझे निगल जाएगा। अगर भगवान है तो रोक कर दिखाए। तभी एक मजदूर रुकता है। मालिक, कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है यहाँ पर। खुदाई करते रहो। थोड़ी खुदाई करने के बाद एक पत्थर की दीवार मिलती है। जमींदार उस दीवार को भी तुड़वा देता है। अब जमीन और गहरी होती जाती है। नीचे से हल्की चमक दिखती है। उसकी आंखों में पुरानी भूख और सोने के लिए चमक दिखती है। जमींदार नहीं जानता था कि अब वो जो लेने जा रहा है वही उसे हमेशा के लिए बर्बादी की ओर ले जाएगा। खुदाई अब रुक नहीं सकती थी।
जमींदार ने जो रास्ता चुना था उससे वापस लौटने का सवाल उसने खुद ही खत्म कर लिया था। मंदिर के अंदर अब मिट्टी से ज्यादा पत्थर निकलने लगे थे। हवा भारी थी, सांस लेना मुश्किल लग रहा था। मजदूर थक चुके थे, उनकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। मालिक, कुछ ठीक नहीं लग रहा। जमींदार उसकी तरफ गुस्से से देखता है। बहाने मत बनाओ, खुदाई करते रहो। मजदूर चुप हो जाता है क्योंकि वो जानता था जमींदार मजाक नहीं करता। खुदाई करते हुए एक मजदूर का पैर फिसलता है, वो सीधे नीचे गिरता है। पत्थर से टकराने की आवाज आती है। मालिक, वो मजदूर नहीं रहा। जमींदार गड्ढे में झांकता है। और कितने बचे हैं? रामू कुछ नहीं बोलता। ये सब देखकर मुनीम अब डर चुका था। मालिक, 2 लोग नहीं रहे। अगर हम बातें मत बनाओ, चुपचाप काम करते रहो। मुनीम चुप हो जाता है। अब मिट्टी हट चुकी थी, नीचे से सोने की चमक साफ दिख रही थी। जमींदार की आंखें उसे देख चमक उठती है और उसके चेहरे पर खुशी दिखने लगती है। देखा, सब डर बेकार था। जमींदार भूल गया था कि हर चीज जो चमकती है वो जीत नहीं होती। जैसे ही जमींदार सोने की तरफ हाथ बढ़ाता है, पूरा मंदिर हल्का सा कांपता है। हवा पूरी तरह रुक जाती है। एक भारी आवाज हर तरफ गूंजती है। अभी भी लौट सकता है। जमींदार रुकता है। पहली बार उसके चेहरे पर थोड़ी हिचक दिखती है, लेकिन बस एक पल के लिए। मैं लेने आया हूँ, लौटने नहीं। वो आगे हाथ बढ़ा देता है। जैसे ही जमींदार वापस सोने को छूता है, मंदिर जोर से कांपता है। पत्थर गिरने लगते हैं। आवाज फिर से गूंजती है। तूने पूरी जिंदगी बस ली, दूसरों को सिर्फ तकलीफें दी। अब तू सारी जिंदगी बस लोगों की मदद करेगा। वो आवाज जमींदार को उसके लालच में लिए गए फैसले उसे याद करवाती है। ये सब सुन जमींदार को अपनी गलती महसूस होती है और वो बोलने की कोशिश करता है, पर उसकी आवाज गले में ही अटक जाती है। उसकी आंखों में डर होता है और शरीर धीरे धीरे पत्थर जैसा सख्त महसूस होने लगता है और एक सफेद रोशनी फैलती है। जब रोशनी खत्म होती है, वहां सिर्फ एक सूखा पेड़ और एक पत्थर रह जाता है। क्यों उदास है? दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेसी टून्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि हम और भी कहानियां आप तक ला सके। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे।